अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर से हमने बात की कई सारे प्रोग्राम्स के दौरान ही कि वैक्सीनेशन आपको शायद आगे भी करवाना पड़े। जैसे 1 साल आपने करवाया है, लेकिन अगर ये कोरोना खत्म नहीं हो रहा तो आपको शायद आगे भी ड्रॉप इसको वैक्सीनेट करना पड़े अगले साल भी। तो ये एक बार की वैक्सीनेशन है आप ये ठीक कहते हैं आप, क्योंकि ये हमें ये पता नहीं अभी कि टोटल इम्यूनिटी वैक्सीन के बाद कितनी देर लगेगी रहेगी। लेकिन बहुत लोग, बहुत साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि हो सकता है हमें हर साल ये एक शॉट लगाना पड़े वैक्सीन का, टू रिगेन आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड वायरस। जी मुकेश सिंह हमारे साथ रायपुर जुड़े। मुकेश जी सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। मैंने 3 साल पहले कैंसर का ऑपरेशन करवाया है, तो वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? डॉक्टर भंसाली। डेफिनेटली लेनी चाहिए, आपको फायदा करेगा वैक्सीन। जी अच्छा डॉक्टर भंसाली, एक और सवाल मेरे मन में आपके लिए कि जैसे मैंने कल खुद को वैक्सीनेट करवाया तो आज थोड़ी वीकनेस लगे, तो जो लोग वैक्सीनेट करवा रहे हैं वो क्या अतिरिक्त एहतियात बरतें? क्योंकि कहा जाता है कि शायद 2-3 दिन थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर होती है वैक्सीनेशन के बाद। जी, वैक्सीन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में या तो लाइव एटेम्प्टेड वायरस या फिर किल्ड वायरस, एक वायरस का बहुत ही माइल्ड फॉर्म या मरा हुआ फॉर्म जो है आपकी बॉडी में छोड़ा जाता है। उसकी वजह से आपको हल्का सा फीवरिश या टेंडरनेस या वीकनेस या बॉडी एक हो सकता है, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। थोड़ा आराम करें, पानी ज्यादा पिए। अगर बुखार आता है तो जो पैरासीटामोल की गोली है वो 1 या 2 दिन के लिए लेनी है। बिल्कुल डरने की, घबराने की बात नहीं। ये इस तरह के बहुत ही कॉमन बट माइल्ड एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कासिम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले कॉलर, उनसे सवाल लेते हैं। जी सर, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। सर मेरे को 5 साल पहले टीबी हुआ था, मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर टीएस क्लियर। 5 साल पहले क्या हुआ था? टीबी हुआ। 5 साल पहले टीबी हुआ था। 5 साल पहले टीबी हुआ था, एक बार छोड़ के। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए हर हालत में। जी अच्छा डॉक्टर टीएस क्लियर, क्या वैक्सीनेशन या कोरोना इम्यूनिटी का मोटापे से भी कोई लेना देना है? कई सारे लोग कह रहे हैं कि उनमें शायद खतरा ज्यादा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मोटापे से कोई डायरेक्ट इम्यूनिटी वैक्सीन से होगी नहीं होगी, कोई ऐसा रिलेशनशिप अभी तक बाहर नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि जो चीज आई है कि जो यंगर जनरेशन में, अब यंगर लोगों को या मिडिल एज लोगों को कोविड हो रहा है, पर्टिकुलर यंगर लोगों को, उसमें अगर मोटापापन है, ये रिस्क फैक्टर है मोर्टेलिटी का, कि उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा है। लेकिन वैक्सीन का जो डिफरेंट इफेक्ट होगा या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जी डॉक्टर भंसाली, मैं आपके पास भी आ रहा हूं एक सवाल लेकर। सवाल यह है कि थर्ड वेव और सेकेंड वेव में खासतौर पर अब कई रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि बच्चों को भी इससे खतरा है। हालांकि बहुत सारे केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो तमाम पेरेंट्स जिस वक्त आपको सुन रहे हैं वो बच्चों को लेकर क्या खास एहतियात बरतें? क्योंकि अभी तो 18+ के लिए वैक्सीन नहीं है, -18 के लिए वैक्सीन कब आएगी और कब लेगी तो भी लंबा समय है। तो ऐसे में क्या एहतियात बरतें? जी, हमारे पास मैं एक बात बताता हूँ कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, इसका कोई साइंटिफिक बेस, कोई भी एकेडमिक डेटा अभी तक नहीं है। यस, जो स्पेनिश फ्लू आया था उस टाइम थर्ड वेव आई थी, उसी बेस पे लग रहा है कि शायद थर्ड वेव आ सकती है। बट मुझे लगता है थर्ड वेव बहुत ही माइल्ड रहने वाली है। क्यों बच्चों में हो सकता है, इसके बारे में बातें क्यों की जाती है? इसका कारण ये है कि जब थर्ड वेव आएगी तब तक हमारे जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं और अभी 18+ वालों को भी वैक्सीन लग रहा है। तो जब तक थर्ड वेव आएगी 18+ वाले वैक्सीनेट हो चुके होंगे। 18 से कम मतलब बच्चे लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे। ध्यान उसमें यही रखना है। जैसे अभी कुछ ट्रायल चल रहे हैं कि 18 से कम वालों का भी वैक्सीनेशन के ट्रायल चल रहे हैं। जैसे ही वैक्सीन आता है बच्चों को लगवाना है, जब ट्रायल खत्म होके मार्केट में आ जाएगा। प्लस उसके अलावा सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि जो मिडिल एज ग्रुप के लोग जो बाहर जाते हैं वापस घर में आते हैं, सैनिटाइजर, मास्किंग, डबल मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका विशेष ध्यान रखना है, उसी से आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे। जी अगले कॉलर हमारे एसपी पांडे जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सवाल पूछिए सर। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाया है कोवैक्सीन की, जी कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोविशील्ड की हमने लगवाया 5 अप्रैल को जी, तो 17 तारीख को हमें डेट मिली है नेक्स्ट लगवाने के लिए। अगर 17 तारीख को कोविशील्ड वहां ना मौजूद हो तो फिर क्या होगा? जी डॉक्टर बंसाली, अगर डिले हो जाए सेकेंड वैक्सीनेशन के टाइमिंग में तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
जो सेकंड शॉट आपका है जनरली 6 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते का टाइम बताया गया है, लेकिन 6 हफ्ते से लेकर के अगर 12 हफ्ते तक भी होता है तो कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर आपका 2, 3, 4 हफ्ता लेट होता है तो कोई भी कतई भी नुकसान नहीं है, तो कोई डरने की बात नहीं। अगले कॉलर अनिल त्यागी हमारे साथ हैं दिल्ली से। अनिल जी सवाल पूछिए। जी अनिल त्यागी जी, आपसे गुजारिश है टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा कम कर लें और फिर सवाल पूछिए सर। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी सवाल पूछिए सर। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। चलिए अनिल जी, नमस्कार जी। आपने टीवी सेट का वॉल्यूम किस लिए हम आपकी आवाज सुन नहीं पाए। तमाम दर्शकों से गुजारिश है सवाल पूछते वक्त टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें। दिनेश अगले कॉलर राजस्थान से हैं। दिनेश जी सवाल पूछिए। हाँ सर, दिनेश बोल रहा हूँ भिलवाड़ा से सर। जी सवाल हमने पूछिए सर कोवैक्सीन लगाई सर कल। हेलो सर। जी। हेलो सर। हाँ जी, दिनेश भिलवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैंने कल वैक्सीन लगाई सर। हम आम का जूस वगैरह कोई भी जूस पी सकते हैं क्या सर? खटाई खा सकते हैं सर? डॉक्टर टीएस क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल पी सकते हो, खटाई भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन के बाद हमारी रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम 2 हफ्ते अल्कोहल मत लीजिए और स्मोकिंग मत करिए। बाकी कोई भी खाने पीने की कोई मनाही नहीं है। जी डॉक्टर टीएस क्लियर और डॉक्टर भंसाली, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।